देखिए, आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन पे बेस्ड है। रिलेशन शब्द को जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीजें आती हैं। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हो सकता है। जैसे मेरा और आप सबका एक रिलेशन है, किस तरीके का? आपका आपस में। ऐसे ही हमारे मम्मी पापा का हमारे साथ भी रिलेशन है। तो वेट न्यूमेरिकल डिजिट में भी रिलेशंस होते हैं, पर न्यूमेरिकल वे में ही तो बातें करेगा वो। नेचुरल नंबर लेस देन 7, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ग्रेटर देन शब्द सिंबल किस में यूज होता है? मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं। सबसेट हो गया, ठीक है, इक्वल टू हो गया, ऐसे कुछ शब्दों का सिंबल का यूज करेगा। उसी के ब्याह पे रिलेशन क्रिएट होगा। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में बोला कि कुछ ना भी बोला तो भी आप रिलेशन बताओगे इन दोनों के बीच में, क्या? या फिर तो क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेट देता है। वो सेट कुछ ना कुछ होगा जरूर। और जब रिलेशन समझाने की बात आएगी तो वो आपको एक रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ देगा। ये सेट बिल्डर फॉर्मेशन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन पहला समझते हैं। मान लो आपको एक सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेट वो जान के क्यों देता है? हर बार जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 दे। इंटीजर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, बॉयज का, गर्ल्स का, लाइंस का, ट्रायंगल्स का, किसी भी चीज का सेट दे सकता है वो। बंदे बंदियों का दे सकता है। पॉइंट क्या आता है कि क्वेश्चनों में सेट देने से बेनिफिट क्या होता है? आर यानी रिलेशन किन चीजों के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई सच दैट मतलब एक्स और वाई का क्या मतलब है? ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन। एक्स वाई से छोटा हो सकता है, एक्स वाई से बड़ा हो सकता है, वाई इक्वल टू 2x+1 हो सकता है, एंड सो ऑन। पर कहानी कहाँ की अटकी कि सर एक्स और वाई कौन है यहाँ पे? तो सेट इसीलिए दिया गया है कि एक्स की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से उठाएंगे, और वाई की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से उठाएंगे। और रिलेशन आना चाहिए कि जब एक्स की वैल्यू रखी जाए तो वाई जो है एक्स का दुगना करके एक ज्यादा हो। अगर ये शब्द बोलूं तो समझदारी नहीं है। बेटर ऑप्शन है कि क्या करो, इसे एरो डायग्राम से समझिए 2 मिनट। कि सेट ए टू ए लिया, रिलेशन बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने 1 रखा तो आंसर क्या आएगा? 3। 2 रखने पे 5, 3 रखने पे 4 रखने पे। क्लियर है? ये रिलेशन बनाया, रिलेट कराए। वन रिलेट किससे होगा? इसी को रोस्टर फॉर्म, ये होती है सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू पहले नंबर पे लिखूंगा, वो भी कौन सी होनी चाहिए? इनमें से। वाई भी इनमें से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आपको 5 रखो कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एरो डायग्राम से क्लियर हो रहा है? हाथ रुक गए। कहने का मतलब 1 रखने पे आंसर क्या आया आपका? 2 रखने पे आंसर क्या आया? 3 रखने पे आंसर क्या आया? 4 रखने पे आंसर क्या आया? बस। 5 रखने पे आप 11 लिख सकते थे, मना नहीं कर रहा कोई। पर उसने कहा वाई भी, भाई मैं भी उसमें से ही हूँ। यानी सेट अगर दिया गया है तो दोनों के लिए दिया गया है, अकेले एक्स के लिए नहीं दिया गया है। जो आप ठोक रहे हो, यानी यही नहीं है कि जो आएगा वो लिख दो, ऐसा नहीं होता। दोनों पे बाउंडेशन लगी। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये रोस्टर फॉर्म निकल के आते थे, इन्हीं रोस्टर फॉर्म्स के कुछ रिलेशन या टाइप्स की बात की जाएगी। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ये तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये सब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आज की क्लास का एक रूप बनेंगे। थ्योरेटिकली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। पहले डोमेन और रेंज शॉर्ट में समझ लेते हैं एरो डायग्राम से, ठीक है। डोमेन और रेंज बोलते किसे हैं? जो वैल्यू डाली गई, या ये कहा जाए पेयर के जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन में, उसको ही डोमेन बोल दिया जाता है। तो डोमेन कौन हो गए? 1 2 3 4। और रेंज क्या होती है? जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनकी जो इमेज है, जिसकी नहीं, जो इमेज है, इसकी इमेज ये है, तो रेंज क्या हो गई? 3 5 7 9। नहीं आया समझ? अब पॉइंट क्या आता है, कोडोमेन किसे बोलते हैं? रेंज जिस सेट के अंदर पाई जाएगी उस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलेंगे। तो कोडोमेन इसे ना कह के हमेशा इसे बोलेंगे, क्योंकि रेंज हमेशा बाद वाले सेट में पाई जाएगी। तो कोडोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वेट, हो सकता है वो किसी क्वेश्चन में y के लिए अलग सेट दे और x के लिए अलग सेट दे, यानी हो सकता है एक क्वेश्चन में एक की जगह 2 सेट दे। तो ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो बेटर है कि क्वेश्चनों को थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि सेट से कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे को। जैसे मान लेते हैं सेट हमारे को दिया गया क्वेश्चन में, एक जगह नेचुरल नंबर का और दूसरा सेट हमारे को दे दिया गया होल नंबर्स का। डब्ल्यू का मतलब समझते हो ना? और रिलेशन अलग अलग है एक्स और वाई के बीच में, सच दैट यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे रिलेशन है एक्स वाई सच दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
देखो तो क्वेश्चन तो सेम है, पर डिफरेंस किस चीज का है दोनों में? सेट्स का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में जिस नजरिए से आप हमेशा क्वेश्चन को देख रहे होते हैं वो नजरिया चेंज करना है। क्वेश्चन एक्चुअल ये नहीं होता, एक्चुअल में सेट का होता है खेल सारा। और क्योंकि न्यूमेरिकल डिजिट जो आप उठा रहे हो अपनी मर्जी से नहीं उठा रहे हो, सेट से परमिशन की वजह से उठा पा रहे हो, तो यहाँ और यहाँ पे असर पड़ेगा सेट की वजह से। कैसे भाई? आपको वो दो नंबर लिखने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। रिलेशन है दोनों का, यानी ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका सम 5 हो। बोलो। इसके अलावा आप बोल ही नहीं पाओगे। पर जहां मैंने सेट चेंज कर दिया तो अब आप क्या बोल सकते हो? यानी आपने दो पेयर और बढ़ा दिए। इस बात से क्या डोमेन रेंज पे भी फर्क पड़ा? ऑफ कोर्स। पहले डोमेन थी 1 2 3 4 और रेंज थी 4 1 3 2। यहाँ पे क्या हो गई? डोमेन 1 2 3 4 तो थी, जीरो भी आ गया। नहीं आया समझ? तो यानी फर्क पड़ता है। और सारा खेल सेट पे डिपेंड करेगा, ना कि रिलेशन के उस सेंस पे। वो सभी कर देते हैं। सेट अगर इंटीजर होगा तो अनलिमिटेड नंबर बन जाएंगे, और अनलिमिटेड बन गए तो भाई हर दो इंटीजर का सम 5 ऐसे अनगिनत बता दोगे आप। -17 -12 का भी सम -17, और प्लस के 23 बोल दी, 22 बोल दिया तो भी 5 आ रहा है। ऐसे करके तो कितने ही बोल दोगे आप, नहीं समझे? -20 प्लस के 25, कितने अनगिनत हैं कितने। पर बाउंडेशन एक अलग चीज हो गई। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं। कि मान लेते हैं सेट है, आराम से आंसर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कंफ्यूजन हो तो बता देना। अभी मैं बिल्कुल 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। कब? जब हमारे को गिवन दे रखा हो सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? तो सेट बिल्डर, क्योंकि अगर आपको यही बनाना नहीं आ रहा रोस्टर फॉर्म, तो आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, मुझे कौन सा दे लिखनी है। रिफ्लेक्सिव खुद के साथ, सिमेट्रिक पहले का दूसरा, दूसरा पहले से, ट्रांजिटिव पहले दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, यही बोल रहा है। पर तब तक ये चीजें, ये सम ये समझ कब आएंगी? जब वो रिलेशन को एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मतलब क्या था जो बीच में लिखी गई चीजें हैं। क्लियर? तो सेट दिया सपोज नेचुरल नंबर का, सेट दिया किसी क्वेश्चन में क्या, चलो, और सेट दिया रिलेशन दिया r इज इक्वल टू एक्स और y के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। रिलेशन दिया r इज इक्वल टू एक्स और y के बीच में, और r इज इक्वल टू रिलेशन दिया x और y सच दैट। अब हमारी सोच का दायरा कहाँ रुकेगा? कि हम क्या सारे पेयर सोच पा रहे हैं, ये मैटर करेगा। आपको यहाँ पे ये बताना है ऐसे दो नेचुरल नंबर का सम जिनके स्क्वायर का सम 25 हो। नहीं आया? और कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे बताइए। बस। और अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो लिख दो सारे। समझाने के लिए, क्योंकि अब हम ना तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें, इसलिए सारा पढ़ेंगे। अधूरे नंबर अधूरे मार्क्स होते हैं। तो जरूरी है हर बार नहीं रहेगा। कुछ टाइम मैंने वार्म अप किया अपने आप को। नहीं आ रहा समझ? हुए? हो गए? कोई भी एक एक्स्ट्रा बता दो, पूरा बेसिस तुम्हारे नाम। बताओ। तो वेट, आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट अगले पे आते हैं, जैसा कि बाच, ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर है? तो रिलेशन क्रिएट कैसे हुआ, ये क्लियर है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, VAR, है ना? ये
वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस का मतलब पहले एम्प्टी रिलेशन, नाम से समझ आ रहा होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, नाम से समझ आ रहा होगा। आइडेंटिटी रिलेशन, नाम से समझ आ रहा होगा। इनवर्स रिलेशन, नाम से समझ आ रहा होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं जब कोई सेट कुछ भी ना बन पाए, खाली ब्रेसेस। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल और ही बोल देता हूँ। चलो एक तो एक आधा तो बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सेट मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 का ही लिया, क्लियर है, और उसमें मैंने रिलेशन दिया r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 5x प्लस के 7 है, आप एक भी रिलेशन बता दो वो मान जाऊंगा। क्योंकि जैसे ही 1 रखता हूँ वही 12 आ रहा, और वो खुद ना दिख रहा, तो मैं बाकी रख के करूँगा क्या? तो 1 रखने पे सही ना बैठ रहा, तो जबरदस्ती है क्या किसी को किसी के साथ रिलेट करना? खाली भी तो रह सकता है, उसी को भी, वो भी काउंटिंग में आता है रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। खाली नहीं आया समझ? नहीं आया? यूनिवर्सल किसे कहते हैं? अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो। ईच सभी का सभी के साथ रिलेशन। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे कहने का मतलब, अगर मैंने इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया, चलो मान लेते हैं सेट नेचुरल नंबर्स का ही है, और मैंने रिलेशन दिया एक्स और वाई सच दैट के बीच में, नेचुरल नंबर तो अनगिनत है अब, नंबर ही, तो एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेगा? दो नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा? तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर, कोई से ऐसे दो नेचुरल नंबर हैं जो जिनको जोड़ के नेचुरल नंबर बनाए, तो यानी ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर रिलेटेड टू एवरी नेचुरल नंबर, तो यूनिवर्सल हो गया। नहीं आया समझ? नहीं आया? फिर आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी कहता है सेट के अंदर जितना माल दिया रहेगा ना, खुद के साथ आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इसे एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। मान लो 1 2 3 है, क्या बोला मैंने? 1 2 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन पता है क्या होता है? कहता मुझे ना मतलब किसी भी चीज से, सेट के अंदर जितने एलिमेंट दिए खुद से रिलेट करूंगा। आइडेंटिटी पहचान, मेरा से मैं कैसे मानूं मेरा नाम अभिषेक सिंघल है? आधार कार्ड दीदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग से आइडेंटिटी बोलते हैं, यस और नो? मैं कैसे मान लूं कि तुम फातिमा स्कूल में भी पढ़ती हो? स्कूल की आइडेंटिटी दिखाएगी। नहीं समझे? तो कहने का मतलब आईडी कार्ड जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी यानी पहचान, तो आइडेंटिटी का मतलब सेम हो गया, यानी खुद के साथ 1 1 2 2 3 3। नहीं आया समझ? जब कोई एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली में एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने शब्दों को जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर ओनली, रिलेटेड टू ईच, सॉरी शब्दों को चेंज करा दिया तुमने, ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं आया समझ? इसको बाय नेम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको अभी आने वाले समय में क्लियर होगी, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब नहीं सीख लेते। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दूँ सेट में, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या रहेगा? अगर कोई एक्स्ट्रा लिख दोगे तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, वो अलग चीज हो गई। क्लियर है? बोलो हाँ। इनवर्स का मतलब होता है, अगर मान लो कोई रिलेशन दे रखा है 1 2 5 7 3 2, डन, तो इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? अरे आप तो बहुत शार्प हो गए, 7 5 और ये हो गया। क्लियर? बोलो हाँ। और एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अब मेन थ्योरेटिकल पार्ट है हमारी बुक का, इसके अंदर 3 नाम आते हैं, अगर तीनों वैलिड होंगे तो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव। अब ये चीजें मिक्स होनी शुरू होंगी, नॉट अ बिग डील। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के तीनों का सेंस समझते हैं। अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट है तो, और ए यानी बिलोंग करना चाहिए सेट से। देसी लैंग्वेज में बात करी जाए, सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट दिया है तो खुद से रिलेट जरूर होना चाहिए। एक भी नहीं है खुद से रिलेट तो तुरंत रिफ्लेक्सिव नहीं है, चाहे हजारों हो। मान लो सेट के अंदर 1000 एलिमेंट थे और आपको 999 एलिमेंट तो आपको खुद से रिलेट दिख गए, उसमें मान लो एक 5 नंबर ऐसा था जो 5,5 दिख ही नहीं रहा था और सेट के अंदर 5 था, पर तुरंत कहते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है इस चीज की। यानी रिफ्लेक्सिव ये कहता है मुझे इससे मतलब ना है रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, मुझे सेट को देखना पड़ेगा। और सेट के अंदर 10 एलिमेंट थे तो 10 पेड़ तो कंपलसरी हो गए खुद के साथ वाले। एक्स्ट्रा चलेगा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी कहते मुझे एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। पर रिफ्लेक्सिव कहता है भाई मुझे क्या मतलब, हो सकता है तुम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बोलना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे साथ खुद का होना चाहिए, बात खत्म। एक भी सिंगल एलिमेंट खाली रह गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? इसके लिए जब तक मैं आपके सामने एग्जांपल नहीं रखूंगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो बेटर ऑप्शन है कि पहले आराम से समझते चलें। क्लियर? पहले सिमेट्रिक को देसी लैंग्वेज जो समझेगा। अगर कोई ऐसे दिख रहा तो ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिख रहा तो बात करूंगा, यू दिख नहीं रहा तुम कह रहे यू भी ना दिख रहा, ये कोई सेंस नहीं है, नहीं समझे? अगर कोई एलिमेंट ऐसे दिखे तब बात करना है, ऐसे दिखे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 2 नहीं दिख रहा, 2 3 नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा 3 2 भी तो नहीं दिख रहा। तो पॉइंट क्या है कि वो क्वेश्चन अराइज ही मत करो, इसलिए कहा जाता है अगर, पहले शब्दों पे ध्यान दो, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तब आप बात करेंगे कि बी कोमा ए होना चाहिए। अगर बी कोमा ए है तो इट इज सिमेट्रिक। अगर ए कोमा बी बिलोंग कर तो रहा है बट बी कोमा ए बिलोंग नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये समझ आ रही है दोनों सेंस? और ये ए और बी कहीं और से ना है, ए और बी सेट में से ही होंगे। नहीं आ रहा समझ? अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो क्या दूसरी पहली के पैरेलल है? पक्का? x इज परपेंडिकुलर टू y तो y इज परपेंडिकुलर टू x। x y के परपेंडिकुलर क्यों थी? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अगर x y पे 90 डिग्री बना रही तो y x के साथ 90 ना बना रही तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो फिर क्या कह रहे हो सिमेट्रिक नहीं है? देखता रहे तू। अगर x इज द फादर ऑफ y तो क्या y इज द फादर ऑफ x? ये क्लियर है? क्योंकि रिलेशन एज का भी हो गया और दोनों बातें डिफरेंस हैं। वेट, ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर दोनों लड़के हैं, x इज द ब्रदर ऑफ y, y इज द ब्रदर ऑफ x। अब एक लड़का एक लड़की है, x इज द ब्रदर ऑफ y तो क्या y इज द ब्रदर ऑफ x? समझ गए? x यहाँ पे लड़का था, y लड़की थी, यानी x इज द ब्रदर ऑफ y तो क्या y इज द ब्रदर ऑफ x? सेम सेंस में नहीं, क्योंकि सिस्टर है वो उस टाइम पे। नहीं आया समझ? वेट, ट्रांजिटिव को समझते हैं। ट्रांजिटिव कहता है अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से, तो पहला तीसरे से होना चाहिए। पहला तीसरे से है तो ट्रांजिटिव है, पहला तीसरे से नहीं है तो नहीं है, और दूसरा केस नहीं लगा पाओ तो भी ट्रांजिटिव है। ये बात समझ आएगी क्वेश्चन के साथ? आराम समझते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज में x इज अ फादर ऑफ y और y इज अ फादर ऑफ z, तो क्या x इज अ फादर ऑफ z? कौन है वो? तो यानी वो सेम रिलेशन तो नहीं है जो x का y के साथ था, y का z के साथ था। x इज द ब्रदर ऑफ y, तीनों लड़के हैं यहाँ पे, x इज द ब्रदर ऑफ y, y इज द ब्रदर ऑफ z, तो क्या x इज द ब्रदर ऑफ z? तो ये ट्रांजिटिव है। सर ट्रांजिटिव समझ गए? अब तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y, तो क्या y को अब किसी और की वाइफ बोल सकता हूँ मैं कभी? ब्रदर के केस में भाई, दूसरा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, पापा के पापा, पापा के पापा हो सकते हैं, समझ आता है? पर भाई अगर मैंने कहा एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई तो क्या दूसरा केस बना पा रहा हूँ? तो ऐसे केस को ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ना होने का रीजन नहीं होता। अभी ये समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। पहले ट्रांजिटिव मतलब समझ गए? अगर पहला दूसरे से रिलेट करे, दूसरा तीसरे से रिलेट करे। नहीं समझ आया?
इट इम्प्लाइज पहला तीसरे से रिलेट करना चाहिए, तो ही हम क्या बोलेंगे। नहीं आया समझ। बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम क्यों ना क्वेश्चन करें। देखना रही भाई, मिल गई, नसीब अच्छा दो। तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है या बाहर जाना है, बोल। बस तो चुपचाप सुनता रही हो, बीच में बोला बता दूं आज। हाँ जी, डंडा दियो जरा। तो कह रहा है नहीं लगा रहा मैं, पढ़ा लो। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के केस में खुद से देखना, सेट देखना है तुम्हें कैसे पता है खुद के साथ, बस। और उसका मतलब नहीं है अभी से। ए बी बी सी सी तीनों दिख रहे हैं, तो क्या ये ट्रांसिटिव सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है, बी ए नहीं है, क्योंकि ए बी दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा। तुरंत पलट गए हम अपनी बात से, क्योंकि एक क्यों दिखा, वो भी क्यों दिखा तू, या तो वो भी खुद ना दिखे तो हम किसी और पे जाए, नहीं समझे। ट्रांसिटिव देखो, क्या ये ट्रांसिटिव है। जल्दबाजी करना मत, रीजन देना है। तो पर मुझे वैसे बता कि शुरू के दो का बता, तीसरा मैं अपना आप निकालूंगा। अरे इसका इससे कोई लेन देना है, ये अलग क्वेश्चन चल रहा। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। हाँ, क्यों नहीं है। यार बीए नहीं है तो बीए तक पहुंचा कैसे, ये बता बस। है यार, क्या कर रहे हो तुम, तो मैं समझ ही ना रहा। बस बल लगे रहो आपस में, इन्हीं में ही लगे रहो। बी सी है, सी बी है, ए बी सी है, करते रहो। तुम्हारे बस की ना हो रही, ना ना तुम्हारे बस की ना हो रही। समझ लीजिए एक बार। R1, R1 टारगेट कर रहे हैं, ए ए बी बी सी सी तीनों थे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ए बी बिलोंग्स टू R1 था, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू R1, क्लियर है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नो, ट्रांसिटिव के केस में ए बी दिख रहा है बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या चाहिए था, दिख रहा है। फिर ये वाला मतलब ए सी है, सी बी है,
है। हाँ ये वाली चीज बी सी है, सी ए है, दिख रहा है। पर मेरे पास रीजन है ना होने का, ये दिख ही नहीं रहा भाई, वरना ये दो भी क्यों दिख रहे हैं? पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है, दोनों दिख रहे हैं, रिलेशन वन में है दोनों। ये समझने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत करिए। ये जैसा दिख रहा है क्या वैसा दिख रहा है आपको R1 में, और ये भी R1 में दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला तीसरे के साथ भी दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा। इसलिए मेरे पास रीजन है कि नॉट ट्रांसटिव। नहीं आया समझ? फिर समझे नहीं आप मेरी बात? क्वेश्चन में ना होना अगर एक बार भी मिल गया तो होना कभी नहीं देखा जाता। यहाँ पे ये कहता है 10,000 पेयर सही, 10,000 आपस में रिलेट कर रहे हो, एक भी रह गया तो ना ही है, फिर वो तुरंत कह देता नहीं मतलब नहीं। इसलिए हमारा जो फोकस होता है ना होने को ढूंढने पे होता है, ना कि होने को ढूंढने पे। बीबी लिया, बीबी के साथ तो क्या बोल रहा है? तू जो बोल रहा है वो तो सही बोल, जहां खत्म हुआ वहां से शुरू तो हो। नहीं आया समझ तुझे? जहां खत्म हो ना वहीं से शुरू कर, फिर देख पेयर को। मैं जल्दी नहीं कर रहा, इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अब आप R2 को सोचिए, R2 से समझो, क्योंकि R1 में आप कंफ्यूज हो चुके हो, वो मैंने बताया एक तरह से भी। R1 को आराम से सोचिए, R1 के बाद R2 को। R2 रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स वो R2 जो है, क्या वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? आपने कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? एक मिनट, ये क्या कह रहे सुन तो लो, दूसरे की बात करना। नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि ना होने का हमारे पास रीजन नहीं है। ए बी देखता हूं तो बी ए दिख रहा है, बी ए देखता हूं तो ए बी दिख रहा है, ए सी देखता हूं तो सी ए दिख रहा है, सी ए देखता हूं तो ए सी दिख रहा है, ना होने का तो रीजन नहीं है। अब तुमको नहीं नहीं हमें तो बी सी नहीं दिख रहा, तो सी बी भी तो नहीं दिख रहा। नहीं समझे? नहीं समझे? वो चीज मत देखो जो दिखी नहीं दी, फिर तुम कह रहे हो ट्रांसटिव नहीं है, रीजन दो। तो उसका रीजन वैसे दो, मतलब ये दिखा, इसके बाद ए सी सी ए तो ए नहीं है, ऐसे भी ले सकते हैं। नहीं समझे? हाँ हाँ दोनों सही है अपनी जगह, बात समझ गए? ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है, दो है ना पेयर मेरे पास, चाहे दोनों पलट के हों, पर उसके अकॉर्डिंग बी से भी जब कटता है तो हमारे को क्या चाहिए था? ए कोमा ए, वो तो नहीं दिख रहा ना। तो पहला दूसरे से था, दूसरा तीसरे से था। अब वो तीसरा किसने कहा कि पहला नहीं हो सकता? वो डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से है, तो पहला तीसरे से होना चाहिए, और पहला तीसरा दोनों ए बचे, तो वो तो नहीं दिख रहा। नहीं आया समझ? करके दिखाऊं? देखिए इसमें सिमेट्रिक तो है या नहीं है? ट्रांसटिव की बात कर रहे हैं, ट्रांसटिव में दो पेयर ले लो पहले, जो रिलेट कर रहे हो, जहां से आप खत्म कर पा रहे हैं। दिख रहा है? ए कोमा बी करा, बी कोमा ए करा, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों कटते हैं, तो ए कोमा ए चाहिए ना। क्या वो दिख रहा है आपको? इसलिए नहीं है, रीजन है हमारे पास। नहीं आया समझ? नहीं आया? तीसरा वाला बताओ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव? अरे आराम से, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांसटिव। मुझे ऐसे बताया करो ट्रांसटिव के केस में ये है इसलिए नहीं है। अब ठीक है, क्लियर है? और बीसी है। क्लियर, बहुत क्यूट। ठीक है, बातचीत ना करें, दूसरा मतलब। करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। पढ़ाई पे ध्यान दें। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। आप हल्के में ना लें इन कॉन्सेप्ट्स को, है ना।
जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे R1 R2 R3 तीन रिलेशंस हैं। आराम से सोच के बोलिएगा, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक? उसे है बोला है। तो ना होने का एक भी एग्जांपल दे दिया तो फिर आप होना कैसे कह रहे हो? इसे जल्दबाजी ना करें, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं करता। ट्रांजिटिव, पता है मेरे को, अगर कोई ना होने का एग्जांपल दे रहा है तो मैंने बताया था तरीके से दो। R1 की बात हो रही है, R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। जो तूने पहले बोला था वो क्या था? और वो तू कह रही है नहीं है। आप पूरी तरह श्योर हैं अब? तो बार बार मत बोलो। अब मैं देखो आराम से, देखते हैं कितने जने गलती करते हैं। ट्रांजिटिव नहीं है। 2,1 बिलोंग कर रहा है R2 को, R1 को है, और 1,3 बिलोंग कर रहा है R1 को। तो 2,3 क्या दिख रहा है आपको? मैंने तो दिखा दिया ना होने का एग्जाम्पल। फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, है नहीं है, है नहीं है, बेइज्जती सी करानी है बस। ये नहीं समझना चाह रहे कि आराम से देखना है, मैंने पूरा समय दिया है। और ना होने का अगर एक भी, या तो आप पे श्योर हो जाओ कि मैंने सारे चेक कर लिए हैं। नहीं आया समझ? मैं तो दिया एग्जाम्पल, नहीं आ रहा क्या समझ? दूसरा सिमेट्रिक है। पहला मतलब दूसरा वाली बात करते हैं R2 की, R2 की बात करते हैं। R2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मैं बेकार में पीटूंगा और भर भर के पीटूंगा। सोच के बोल, नहीं है तो नहीं है तो है। और ऐसे मत बोल, नहीं है ना तो वो क्यों कह रहा है ट्रांजिटिव। सबको क्लियर? ट्रांजिटिव है नहीं है? क्यों नहीं है? 3,1 है, 1,3 है, तो 3,3 अब की बार क्लियर हुआ थोड़ा सा है। वेट, अभी तो बने बनाए हैं। कुछ क्वेश्चनों में क्या होगा, ये जो बनी बनाई चीजें इसे बनानी पड़ती है, और बनाने का तरीका भी बता दिया। पर पॉइंट क्या है कि अभी कॉन्सेप्चुअली थोड़े थियोरेटिकल जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, सिर्फ एक। अगर दो वीडियो देखने हो तो दो देखने तो उसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा बोर्ड में। पर एक देख लेते हो तो कंप्लीट रहेगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, 8 क्वेश्चनों की प्ले लिस्ट है, मतलब क्वेश्चन दो। एक देखने के लिए बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन सिखाई है, कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, बोलो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव और 3,3 लिखता हूँ तो उसके साथ लेने के लिए कुछ है नहीं। तो बस बात है, होता है, उसे होना बोलते हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया? इसे देसी तरीके से समझाता हूँ। अगर मान लो एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और रिलेशन में बस ये लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है। कैसे बना, क्यों बना, वो बाहर में जान दो। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? आप समझ नहीं पा रहे हो?
सिमेट्रिक के ना होने का एग्जाम्पल है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव के ना होने का एग्जाम्पल भी है, पर ट्रांजिटिव के ना होने का एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, तो उसे होना बोलते हैं फिर। क्योंकि 5 6 लिखता हूं तो 6 के साथ लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसे ना होना थोड़ी बोल दोगे, तो उसे होना बोलते हैं फिर। क्योंकि ना होने के लिए शुरू का पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से नहीं है तो ही नहीं बोलेंगे, अदरवाइज मत बोलो ज्यादा। नहीं आया समझ? इसलिए जान के मैंने एग्जाम्पल ये वाला लिया वाइफ वाला, कि जब एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई बोल दी तो यार दूसरा पेयर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वाई को किसी और की वाइफ नहीं बना सकता, क्योंकि वो उस टाइम पे पहली लाइन में हमने मेल बोल दिया है, और मेल को फीमेल बना के किसी और की पत्नी बोल दूं समझदारी नहीं होगी। इसलिए पहला केस के बाद दूसरा केस हम नहीं बोल पा रहे, नहीं समझे? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं होती। सिमेट्रिक, कोई अगर एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है तो वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स नहीं कह सकता, ठीक है। और ट्रांजिटिव, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है तो वाई के साथ जेड नहीं ले पा रहा। नहीं आया समझ? क्लियर है? आया समझ? ठीक है। अब सुनो, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसने इन चीजों को समझा अभी प्रॉपर वे में, ठीक है, तो जो असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट है एक तरह से, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर 13 से 14 क्वेश्चन है ये। अगर किसी को आता है कि नहीं मुझे आते हैं अच्छे से, मैंने कर रखे थे, कंप्लीट था, तो मैंने रिकॉल कराना था बस। हो सकता है अभी समझ ना आए क्योंकि प्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया, उसके लिए मैंने कहा ना एक वीडियो में यही क्वेश्चंस करा रखे, तो आप वो देख सकते हैं। दोनों देख लेते हो तो मैंने एक और श्योरिटी ली, इससे बाहर कुछ नहीं आना, तो पता नहीं क्यों फिर आप इधर उधर भटक रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो कोई दिक्कत है? तो हाँ, जिसकी मजबूरी है नहीं देख सकता तो बता दे पर्सनली कि भाई मेरे बस की तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बैठा के स्क्रीन चला दूंगा, यहीं पे देख के चुपचाप वीडियो तब चले आए, मुझे क्या दिक्कत है? नहीं समझे? ये भी एक देसी तरीका है। नहीं आया समझ? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।